डिप्टी जीएसटी कमिश्नर तो ये कह देते हैं मैं मोदी और शाह के समर्थन में दे रहा हूँ। के पक्ष में इस्तीफा दे दिया तो उसमें गलत क्या है? जिसका नमक खा रहे हैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते बिल्कुल हैं। यही सवाल उठ रहा है, क्या प्रशांत सिंह ने सिर्फ योगी और शाह का नमक खाया था? आप जब मन चाहेगा विशेष व्यक्ति के लिए आप इस्तीफा दे देंगे। ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं ये नमक मोदी और शाह का खाते हैं कि जनता का खाते हैं? योगी मोदी खुद नमक जनता का खाते हैं। इस तरीके से बता देना कि मैं योगी और मोदी का नमक खाता हूं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं, ये कितना जायज है? वो नमक जनता का खाते हैं कि योगी और मोदी का खाते हैं? इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो सोचे हम उनकी चरण वंदना कर लेंगे तो हो सकता है अगर हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगने वाला हो तो हम बच जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूजीसी और शंकराचार्य से जुड़े मामलों को लेकर लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे गिर रहे हैं, खासकर अधिकारियों के। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं होने लगी हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो योगी और मोदी के समर्थन में इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं से जुड़ी सच्चाई परत दर परत खुलने लगी है। हम बात करेंगे अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह की। उन्होंने कहा था कि मैं योगी और मोदी के समर्थन में इस्तीफे दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह निकल के आई है कि उन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी ली थी। और जब वही जांच अपने अंतिम चरण पर पहुंची, यानी कि नौकरी जब जाने वाली थी, तो एक माहौल क्रिएट करके उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, उसके बाद कई तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। लोग ये तक कह रहे हैं कि भाजपा को समर्थन करने वाले लोग ऐसे खेला करते हैं। तो आज इसी पर दो ताली में बात करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से खेला निकल के आया है, डिप्टी जीएसटी कमिश्नर तो ये कह देते हैं मैं मोदी और शाह के समर्थन में दे रहा हूं, लेकिन अंदर सच्चाई कुछ और निकल के आ जाती है। देखिए, जिस तरीके से जो शिकायत पत्र उनके भाई ने शिकायत की है, इसके पहले 2021 में किया था, उसके बाद 2022 में भी किया, तो कहीं ना कहीं उसकी विभागीय जांच होनी चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 2021 में उन्होंने जांच की मांग की थी, 2026 चल रहा है, इतना लंबा वक्त जांच में कैसे लग गया है? क्या अभी भी इसके पीछे कोई झोल है? क्या जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है भी या नहीं है? तो कहीं ना कहीं मेडिकल बोर्ड को ये सारी चीजें तय करनी है, और जब तक ये जांच क्लियर नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाजपा को समर्थन कर रहे थे, इसीलिए अब तक जांच रुकी हुई थी, अब तक नौकरी नहीं गई। लेकिन उनको लगा कि अब मामला गंभीर हो रहा है, नौकरी चली जाएगी, तो इससे अच्छा है समर्थन देके इस्तीफा दे दो। तो अभी तक जो जांच रुकी हुई तो क्यों रुकी हुई थी? ऐसा क्या कारण था कि अब अचानक से उनकी जांच फिर से शुरू हो लोग कह तो रहे हैं ना कि भाजपा को समर्थन कर रहे थे इसीलिए जांच रुकी हुई थी। तो अब जांच में अब क्या दिक्कत आ रही? फिर तो अभी भी रुकी होनी चाहिए। जांच कभी तो पूरी होगी ना। हो सकता है अब गले की फांस भर रही हो तो कहे अच्छा है समर्थन देके इस्तीफा दे दो। देखिए, तो अटकलेबाजी हैं, अटकलें कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन जब तक मेडिकल बोर्ड ये तय नहीं कर देता है कि जो शिकायत की गई है वो सही है या नहीं है, जो शिकायत की गई उसमें कितनी सत्यता है ये भी तो जांचनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर इस तरीके से समर्थन करके इस्तीफा दे रहे हैं तो उसको क्या समझा जाएगा? अब कुछ लोग तो विपक्ष में भी जाके समर्थन वो कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसको भी तो जांचना चाहिए कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि उनको डर है किसी वजह से, जो जांच का डर है उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो? नहीं, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा है कि योगी का अपमान हो रहा है या किसी और नेता का अपमान हो रहा है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। किसने नहीं कहा है? किसी ने नहीं कहा है, सिर्फ इन्होंने इकलौते थे नहीं कहे। नहीं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस्तीफा एक और शख्स ने दिया, उन्होंने कहा कि मैं इसके विरोध में इस्तीफा देता हूं क्योंकि उन्होंने इस तरीके के काम किए, मैं उससे नाराज हूं। और एक व्यक्ति ने उनके पक्ष में इस्तीफा दे दिया, तो उसमें गलत क्या है? उसके पक्ष में नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि अमित शाह और योगी का अपमान हो रहा था इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। जाहिर सी बात है, उसी घटना से प्रभावित होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पे जो बोला गया, शंकराचार्य के द्वारा जो बोला गया, उससे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं सीएम के बारे में, और इस वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। किस तरीके से आप देख देते हैं, क्या किसी के समर्थन में इस तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, इस्तीफा कैसे दे सकते हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको जो है आप कोई एग्जाम वगैरह निकाल करके उस जो है पदवी पे बैठे हैं आकर के, और आप जिसके लिए कार्यरत हैं, आप जनता के प्रति कार्य करने के लिए कार्यरत है ना, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए थोड़ी ना। तो आप जब मन चाहेगा विशेष व्यक्ति के लिए आप इस्तीफा दे देंगे, और जब मन चाहेगा कि जब जनता को जरूरत होगी तब आप अलग हट जाएंगे, तो ये कौन सी बात होती है? और जिस तरीके से वीडियो में उन्होंने कहा है, आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो वीडियो में पूरी तरीके से वो जो नौटंकी होती है ना रोने वाली, उस नौटंकी के साथ बोल रहे हैं कि हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है।
मैंने इस्तीफा दे दिया है सबके सामने खड़े होकर के, और जो है जिसके साथ जिसका नमक खा रहे हैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते बिल्कुल हैं। यही सवाल उठ रहा है, क्या प्रशांत सिंह ने सिर्फ योगी और शाह का नमक खाया था, जनता का नमक नहीं खाया था, उसके साथ ईमानदारी करनी थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे विभाग में लोग काम कर रहे हैं और वो भी इस्तीफा देते हैं। कोई एकमात्र व्यक्ति तो है नहीं कि अभी तक के सरकारी रिकॉर्ड में एकमात्र व्यक्ति ऐसा निकला है। लेकिन किसी ने ये कह के तो इस्तीफा नहीं दिया ना कि मैं इनका नमक खाया हूं। अब हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कारण होता है ना। अब किसी एक व्यक्ति ने जो कारण बताया सबका वही कारण थोड़ी ना हो सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने निजी कारणों से इस्तीफा देता है और उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है, ये समझ लेना चाहिए। और उसमें भी अभी बहुत समय लगेगा। जो दूसरे शख्स हैं उनका भी इस्तीफा भी स्वीकार नहीं इस हुआ। तरीके से बता देना कि मैं योगी और मोदी का नमक खाता हूं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं, ये कितना जायज है? वो नमक जनता का खाते हैं कि योगी और मोदी का खाते हैं? अब देखिए, सरकारी उपक्रम का एक हिस्सा है तो जाहिर सी बात है वो उनका ही नाम लेंगे, उनके ही अंडर में काम कर उनका नाम लेंगे। अब आप तो अप्रोक्ष माना जाए कि वो जो बैठे हैं अधिकारी वो सब मोदी और शाह की नौकरी करते हैं, योगी और मोदी की नौकरी करते हैं, जनता की नौकरी नहीं करते। जो ये सेवक हैं ये शासन प्रशासन के सेवक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता तो के क्यों सेवक। कह देते हैं कि मैं नमक उनका खाता हूं? ये तो वो प्रशांत बताएंगे ना कि वो क्यों उन्होंने ऐसा कहा, हम उसमें क्यों बता। आपको क्या लगता है ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं ये नमक मोदी और शाह का खाते हैं कि जनता का खाते हैं? देखिए, योगी मोदी खुद नमक जनता का खाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन है। इस्तीफे दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं उनका नमक खाता हूं इसलिए उनके समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, जिस तरह से उनके भाई का बयान आया था, भाई से कुछ अनबन हुई होगी, तो भाई ने बोला कि इन्होंने जो है फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया है। तो जो जिस तरह से भाई ने बोला है तो फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की बात हुई है, तो उन्होंने अपनी साख को बचाते हुए कि मोदी योगी के समर्थन में जाके, और भाई कोई किसी के समर्थन में जाके इस्तीफा कैसे दे सकता है? आप देंगे, आप बोलेंगे, सरकार तो 5 साल के लिए आती है। तो मान लिया जाए कि एक ड्रामेबाजी के तहत इस्तीफा दे दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल पूरी ड्रामेबाजी है, बिल्कुल ड्रामेबाजी है। अनुपम, आपको क्या लगता है अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर सिर्फ नौटंकी करके इस्तीफा दिए हैं? नहीं, नौटंकी करके तो इस्तीफा उन्होंने दिया ही है। और जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि आप सरकार के पक्ष में और उनके लिए उनका हमने नमक खाया है, उनके लिए इस्तीफा देते हैं, ऐसा आप कह नहीं सकते। पहली बात तो आप जनता के सेवक हैं और आपने अगर विकलांग कोटे का सर्टिफिकेट लगा के आप डिप्टी कमिश्नर बने हैं तो ये तो जो है आपकी बहुत बड़ी भूल है कि आप जो है ऐसी चीज़ों से बच जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो फर्जीवाड़ा करके बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और आखिरकार जब वो पकड़े जाते हैं तो अपना रोना रोने लगते हैं। बस इतना ही करते हैं और कुछ तो नहीं। इसीलिए इन्होंने भाजपा के समर्थन में, या यूं कहूं कि मोदी और योगी के समर्थन में कह के इस्तीफा दे दिया। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो सोचे हम उनकी चरण वंदना कर लेंगे तो हो सकता है अगर हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगने वाला हो तो हम बच जाएं। बस इसी कार्यवाही के डर से मतलब इस्तीफा दे दिया। कार्यवाही क्या, वो एक तीर से दो निशाने साधना चाह रहे थे। एक तरफ उनको इस चीज का आभास हो रहा था कि जो मैंने सर्टिफिकेट लगाया है वो कहीं ना कहीं फर्जी है और इसके चलते नौकरी जाहिर सी बात है जाएगी। अब जाती हुई नौकरी में वो हाथ धोना चाह रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि इसी बहाने कम से कम जो है मैं सरकार के जो क्या नाम है सीएम जी हैं उनके लिए कुछ खास बन जाऊं, ये दिखा दूं कि नहीं मैंने उनके चलते जो है इस्तीफा दे दिया, उनकी बेइज्जती हुई इस वजह से। तो ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दो नाव पे सवार होने वाली चीज है। अब दो नाव पे सवार हो रहे थे, अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि नहीं, जिस जनता के टैक्स से आपके पास सैलरी जा रही है वो बेवकूफियत में इतना भी गौर नहीं करेगी कि आप किस पद पर बैठे हैं और क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। और आप जो वीडियो बना करके दे रहे हैं उस वीडियो में आपके जो आंसू हैं वो कितने जो है सच हैं और कितने घड़ियाली आंसू हैं। तो ये साफ तौर पर निकल करके सब सामने आ गया। 2 मिनट में फजीहत हो गई और आप देख ही रहे हैं आप क्या चल रहा है। बिल्कुल, हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन एक बात इस पूरे प्रदेश के अधिकारियों को समझ लेनी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति विशेष की नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं इस प्रदेश की जनता की। और आप जो नमक खा रहे हैं इस प्रदेश की जनता का खा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि उनके प्रति वफादार रहिए, किसी नेता किसी मंत्री के प्रति नहीं। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.